हाय फ्रेंड्स, वर्ल्ड कप 2023 का जो मैच खेला जाएगा 22 अक्टूबर को दोपहर को 2 बजे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। वेन्यू की बात करूं, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट ग्राउंड धर्मशाला में मैच खेला जाएगा। इस ग्राउंड पे अभी तक वर्ल्ड कप के 3-4 मैच खेले गए हैं, 3 मैच खेले गए हैं। इस ग्राउंड पे अफगानिस्तान बांग्लादेश का हुआ है और उसके बाद इंग्लैंड और बांग्लादेश का हुआ है, नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का हुआ है। सबसे पहले बात करता हूँ न्यूजीलैंड और इंडिया के प्लेयर के बारे में। न्यूजीलैंड 4 मैच खेल के आ रही है, चारों जीती है, और इंडिया भी 4 मैच खेल के आ रही है, चारों जीत के आ रही है। तो ये दोनों वर्ल्ड कप की टक्कर की टॉप की टीमें हैं जो अभी एक भी मैच नहीं हारी हैं। और इस ग्राउंड पे, धर्मशाला के ग्राउंड पे मिक्स है, बॉल फर्स्ट वाले भी जीते हैं, बैट फर्स्ट वाले भी जीते हैं। जो बेहतरीन खेलेगा वो औसतन स्कोर यहाँ पे 250 है जो बनाया था। यहाँ पे इस ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा इंग्लैंड बनाया था, 364 रन बनाया था, और बांग्लादेश 227 पे ऑल आउट हो गई थी। और कुल मिला के यहाँ पे बैट फर्स्ट वाले भी जीत रहे हैं, बॉल फर्स्ट वाले भी, और स्पिनर भी विकेट ले जा रहे हैं, फास्टर भी ले जा रहे हैं। जो पहला मैच हुआ था तो स्पिनर ले गए थे, तो दूसरा मैच हुआ तो इंग्लैंड के फास्टर ले गए थे, फिर तीसरा मैच हुआ तो स्पिनर और फास्टर दोनों मिक्स ले गए हैं। ऐसा नहीं कह सकते खाली स्पिनर ही विकेट ले जा रहे हैं इस ग्राउंड पे, नहीं, स्पिनर और फास्टर दोनों ले जा रहे हैं, मिक्स है यहाँ पे। और जो अच्छा खेलेगा, रुक के खेलेगा, 250 प्लस है। बॉल फर्स्ट क्यों लेते हैं? कोई भी टॉस जीत के बॉल फर्स्ट इसलिए लेता है कि दोपहर होता है, 2 बजे से मैच स्टार्ट होता है, तो पिच एकदम बॉलिंग जो है बहुत सही होती है। उसके बाद जब सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करना पड़ता है, थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, हल्का सा ओस पड़ती है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा बॉलिंग करने में बॉलों को प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जो भी लेता है पहले बॉल फर्स्ट लेता है, और ज़्यादा ज़्यादा 200-250 का आंकड़ा सोता बन जाए, उसके बाद हम आराम से चेस कर लें, क्योंकि लास्ट में बॉलिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ न्यूजीलैंड के प्लेयर के बारे में। न्यूजीलैंड के जो कैप्टन है, एक मैच में खेले थे केन विलियमसन, 78 रन की पारी खेले, वो भी इंजरी से जूझ रहे हैं। कभी एक मैच खेलते हैं फिर उनको रेस्ट चाहिए होता है, भी दिक्कत हो जाती है। इनके जो ओपनर हैं कॉनवे और अरविंद। कॉनवे पहले मैच में 152 बनाए, फिर 32 की पारी खेले, फिर 45 की पारी खेले, फिर 20 की। कुल मिला के कॉनवे के बैटिंग से अभी एक ही मैच की पारी है, एक मैच से इन्होंने रन बनाया है। फिर वहीं बात करूं, इनके साथ जो ओपनिंग पारी में आते हैं अरविंद, अरविंद 123 पहले मैच में, फिर 51 दूसरे में, फिर तीसरे में 9 रन, फिर चौथे में 32 रन। कुल मिला के 2 पारियों में इन्होंने भी, रविंद्र भी अच्छा स्कोर किया है, क्योंकि 123 और दूसरे में 68, उसके बाद 2 पारियों में नहीं बना पाए, 30 रन और 9 रन बना पाए। एक मैच में इन्होंने बनाया, 2 मैच में ये बनाए। फिर उसके बाद इनके देखो, जो टीम के अभी मौजूदा कैप्टन है टॉम लेथन, केन विलियमसन नहीं खेल रहे, उसके बाद ये जब जब टीम बिखरती तब ये आके रन बनाते, क्योंकि अगर टीम नहीं बिखरी तो इनका नंबर नहीं आएगा टॉम लेथन का। और जब ऊपर का टॉप ऑर्डर आउट होता है तो टॉम लेथन आके दोनों मैच में देखो बेहतरीन पारी खेली, 53 रन, उसके बाद 68 रन, 2 बार मौका मिला, देखो दोनों बार इन्होंने गजब खेला। ये कहते हैं कि कैप्टन पारी इन्होंने संभाला है, क्योंकि टॉप ऑर्डर गिर गया जल्दी जल्दी हिटिंग के चक्कर में, तो इन्होंने पारी को संभाल लिया। फिर वहीं बात करें डेरी मिचेल 2 मैच में अच्छा बनाए थे, पहले में 48 रन, दूसरे में 89 रन, और तीसरे में 1 रन बनाए। ये है डेरी मिचेल का। कुल मिला के अच्छा चल रहा फॉर्म इनकी। ग्रीन फिलिपी की बात करें तो 2 विकेट, 4 रन, 16 रन। फिर लास्ट मैच में इन्होंने टॉम लेथन के साथ 71 रन की पारी खेली। टॉम लेथन 68 रन बनाए थे और ग्रीन फिलिपी 71 रन। तो इसीलिए कह रहा हूँ, अगर टॉप ऑर्डर आउट होता तो ये आके, ये दोनों बहुत लेट आते हैं, तो ये दोनों आके आपको कुछ काम कर देंगे। उसके बाद इनके मार्क चैंप है, इनको मौका मिलता है, लेकिन बहुत नीचे इनकी बैटिंग है, तो इसीलिए इनसे कुछ हो नहीं पा रहा है। चैंप से, मार्क चैंप से 5 रन 25 रन। जिम्मी निसम की, जहाँ जिम्मी निसम का पोजीशन था वहाँ इनको दे दिया गया, क्योंकि ये बैट्समैन है, बॉलिंग तो करते नहीं है। अब ये इनको आजमाना चाहिए, पहले हिटर हैं,
अच्छे खासे हिटर हैं। फिर वहीं सेंटर की बात करूँ, मिचेल सेंटर की, तो 7 रन की पारी खेले, उसके बाद विकेटें बताऊंगा आपको। रन इनका उतना नंबर आया नहीं अभी, इन बैट्समैनों को यहाँ से ऑलराउंडरों को उतना खेलने का मौका नहीं मिला है। न्यूजीलैंड पहले उतना जीत गई। अब टॉप की बात करूँ, देखो टॉप में ये जब जब मौका मिला है, टॉप में टॉम लेथन ने बेहतरीन पारी खेली। कॉनवे एक मैच के हीरो हैं, उसके बाद उतनी ज़्यादा, एक मैच में 45 मार दिए थे, लेकिन बेस्ट बैट्समैन है, बेहतरीन बैट्समैन है। रविंद्र 2 मैच के हीरो हैं, 2 मैच में इन्होंने बेहतरीन रन बनाया है। 123 रन, 51 रन, उसके बाद 32 रन, फिर एक में ही 9 रन। उसके बाद इनका जब नंबर आता है, इनका नंबर आता है, ये अच्छा खासा रन बनाते हैं। जब जब जिसको मौका मिलेगा, वो न्यूजीलैंड ऐसे नहीं जीत रही है, जिसको अगर टॉप ऑर्डर इनका डाउन होता है तो ये संभाल लेते हैं। अगर इनका ओपनिंग में रन मार के जाते हैं तो फिर इनके बॉलर संभाल लेते हैं कि भाई आपने रन मार के गया, थोड़ा 10-10 20-20 रन सब मार दिए, तो बॉलर संभाल लेते हैं। अभी ट्रेंट बोल्ट देखो, पहले मैच में ट्रेंट बोल्ट का खाता नहीं खुला था विकेटों से, फिर दूसरे दूसरे मैच में 1 विकेट मिला। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट की लय में आगे थोड़ा सुधार, फिर उसके बाद 2 विकेट, फिर 2 विकेट, ऐसे आ गए इनके लय में। अब विकेटें ज़्यादा ले जा रहे हैं। मैट हेनरी की बात करूं, देखो मैट हेनरी शुरुआत में 3-3 विकेटें ले गए, 3-3 विकेटें ले गए शुरुआती मैच में, 2-2। फिर वो फिर देखो घट गया 2 विकेट, फिर और घट गया 1 विकेट। ये होता है, जो शुरुआत में काम करता है लास्ट में धीरे धीरे उसके परफॉर्मेंस कम हो जाती है। ट्रेंट बोल्ट 0 विकेट नहीं ले जा रहे, तो उसके बाद इनकी शुरुआत हो गई 2-2 विकेट, 2-2 विकेट से। ये है। मिचेल सेंटर की बात करूँ, मिचेल सेंटर बेहतरीन पारी चल रहे हैं। पहले में 5 विकेट ले गए थे, फिर दूसरे में 2 विकेट ले गए, फिर तीसरे में 1 विकेट, चौथे में 3 विकेट। तो कुल मिला के एक मैच में इन्होंने 1 विकेट ले गया, नहीं तो 5 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, ऐसे मिचेल सेंटर का इतना ज़बरदस्त। फिर लौकी फर्गूसन की बात करूँ, पहले में इनका खाता नहीं खुला लौकी फर्गूसन को, दूसरे में 3 विकेट, फिर चौथे में 3 विकेट। एक मैच इनको नहीं खिलाया गया था, रेस्ट दिया गया था। रविंद्र की बात करूँ, और 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, इनको ज़्यादा ओवर भी नहीं करा जाता, तो 1-1 विकेट लेके जाते हैं। फिर उसके बाद ग्रीन फिल्पी की बात करूँ, तो ये भी 2 विकेट, 1 विकेट, ऐसे ये भी ले गए हैं। जब जब मौका मिला है बॉलिंग करने का, तब तक विकेट ले गए हैं। हाँ, 2-2, 3-3 ओवर कराते हैं, तो दो मैच में इनको विकेट नहीं मिला, 2 मैच में विकेट मिला। तो कुल मिला के टॉप के, अगर इनका टॉप ऑर्डर आउट होता है, तो ये आके पारी को संभालेंगे, इनको रखना जरूरी है। ये 4 बंदे, अगर टॉप ऑर्डर न्यूजीलैंड का आउट होता है जल्दी, तो ये 4 बंदे इनकी पारी को संभालेंगे। फिर उसके बाद उसमें ट्रेंट बोल्ट हो गए, आप इसमें चाहे फर्गूसन रख लें, चाहे मैट हेनरी रख लेना। अभी रिसेंट की बात करूँ तो फर्गूसन और ट्रेंट बोल्ट चल रहे हैं टॉप पे। अब ये क्या हो गए, ये हो गए, ये हो गए, 5 प्लेयर तो बेस्ट रहेंगे। अगर आपका लगता है कि नहीं टॉप ऑर्डर रन बना के जाएगा और ये लोग नहीं बनाएंगे, तो ये टॉप ऑर्डर हो गया, कॉनवे और बस, सिंपल सीधी है। अब बात करूं इंडिया के बेस्ट प्लेयर की। इंडिया अभी तक 4 मैच खेली, चारों जीत गई है, एक मैच भी नहीं हारी है। अब इंडिया के टॉप प्लेयर की, रोहित शर्मा, पहले मैच में इनका खाता नहीं खुला तो 0 पर आउट हो गए। फिर रोहित शर्मा का बल्ला चलने लगा, 131 रन की पारी खेले दूसरे मैच में, तीसरे मैच में 86 रन की पारी खेले, चौथे मैच में 40 रन की पारी खेले। थोड़ा जल्दीबाजी करने लगे, नहीं तो अच्छा खासा रन बना के जाते। ये है रोहित शर्मा का रिकॉर्ड। फिर शुभम गिल की बात करूँ, शुभम गिल 2 मैच खेले, एक में 16 रन बनाए, दूसरे में लास्ट में जब मैच हुआ 53 रन की पारी खेले। और 2 मैच नहीं खेल पाए क्योंकि इनको ये बीमार थे, डेंगू हुआ था, लेकिन अब लगातार मैच खेलेंगे। विराट कोहली वहीं फर्स्ट डाउन आते हैं। विराट कोहली की बात करूँ तो 85 रन, फिर 55 रन, फिर 16 रन, और फिर उसके बाद शतक ही मार दिए, 103 रन। तो कुल मिला के विराट कोहली टॉप पे चल रहे हैं, रोहित शर्मा टॉप पे चल रहे हैं, शुभम गिल भी टॉप पे चल रहे हैं। ये 3 बैट्समैन तभी रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो ज़बरदस्त चल रहे हैं। फिर वहीं बात करूँ श्रेयस अय्यर की, देखो श्रेयस अय्यर पहले मैच में 0 पर आउट हुए थे, फिर दूसरे में 25 रन, फिर तीसरे से इन्होंने रिदम पकड़ लिया 53 रन, फिर चौथे में रिदम टूट गए 19 रन। तो एक मैच में इन्होंने रन बनाया है, एक मैच में। अब इनकी श्रेयस अय्यर है, के राहुल और हार्दिक पांड्या का भी खेलना मुश्किल, चोट लगी है। जडेजा इनकी जगह ईशान किशन करके खिलाएंगे ईशान किशन को। तो ये पारी को, अगर ये आपको लगता है रोहित शर्मा और शुभम गिल और विराट कोहली जल्दी से 10 ओवर के अंदर आउट होते हैं 20-20 रन बना के,
तो पारी को कौन संभाले? के राहुल, श्रेयस अय्यर, जडेजा, उनकी जगह अगर आएंगे ईशान किशन, तो ये पारी को संभालने वाले हैं। और इंडिया के हर बैट्समैन जो जिसको जिसको मौका मिल रहा है खेलने को, वो अच्छा रन बना रहा है। ऐसा नहीं है हार्दिक पांड्या तक तो बैटिंग नहीं है, एक बार आई थी उसके बाद 11 रन बनाए, उसके बाद तो बैटिंग आ ही नहीं रही है। न जडेजा की बैटिंग आ रही है, न हार्दिक पांड्या की आ रही है, न ठाकुर की आ रही है, न बुमराह की नहीं। इनको खाली बॉलिंग से विकेट है, इनका बैटिंग अभी आई नहीं है। इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग है इसमें बैटिंग में, टॉप ऑर्डर रन बना दे रहा है। अब इंडिया के बॉलर की बात करूं तो देखो बुमराह का रिकॉर्ड 2 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। मतलब बुमराह का भी 1 विकेट नहीं है, 4 विकेट है, फिर 2-2 विकेट है। 4 मैच में सब में रिकॉर्ड टॉप का है। वहीं सिराज की बात करूं, सिराज को पहले मैच में 1 विकेट मिला था, दूसरे में खाता नहीं खुला इनका, 0 विकेट, फिर तीसरे में 2 विकेट, फिर चौथे में 2 विकेट। मतलब लय पकड़ लिए हैं सिराज भी थोड़ा सा आगे बढ़ के। हार्दिक पांड्या है नहीं, 2-2 विकेट ले गए थे, एक में 1 विकेट ले गए थे, 2-2 विकेट ले गए थे। रविचंद्रन अश्विनी को एक मैच में खिलाया था, 1 विकेट ले गए थे, उसके बाद उनको नहीं खिलाया गया 3 मैच से। कुलदीप यादव की बात करूं, पहले में 2 विकेट ले गए, उसके बाद 1 विकेट ले गए, फिर 2 विकेट ले गए, फिर 1 विकेट ले गए। तो मतलब कुल मिलाकर एक मैच में 1 विकेट, फिर दूसरे मैच में 1 विकेट। अब जो मैच आएगा जिस हिसाब से इनका चल रहा है उसमें 2 विकेट ले जाएंगे, क्योंकि पहले में 1 विकेट, फिर 1 विकेट, 2 विकेट ऐसे चल रहा है कुलदीप यादव का। जडेजा 3 विकेट, फिर खाता नहीं खुला 0 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट। इसीलिए कह रहा हूँ जडेजा हो गए, कुलदीप यादव, बुमराह, ये इंडिया के 3 टॉप के बॉलर हैं जो अभी तक 2-2 विकेटें से ज़्यादा ले जा रहे हैं। सिराज थोड़ा लय पकड़े हैं कि अब 2-2 विकेटें ले जा रहे हैं, लेकिन अभी जो टॉप की रिसेंट की बात करूँ तो कुलदीप यादव, जडेजा और बुमराह की बात कर रहा हूँ, रिसेंट की बात कर रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा विकेटें ले जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, ये है। अब बात करूँ इंडिया और न्यूजीलैंड के बेस्ट प्लेयर की। बेस्ट प्लेयर में के राहुल, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, शुभम गिल, कॉनवे, डेरी मिचेल, सेंटर रविंद्र, और उसके बाद ट्रेंट बोल्ट, बुमराह और जडेजा। इंडिया की तरफ से जडेजा रन मारेंगे, विकेटें ले जा रहे हैं। बुमराह इंडिया की तरफ से सबसे टॉप के बॉलर हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे टॉप के बॉलर ट्रेंट बोल्ट हैं। मिचेल सेंटर इनकी तरफ के सबसे टॉप के स्पिनर हैं। रविंद्र इनके टॉप के ऑलराउंडर हैं। कॉनवे इनके टॉप के बैट्समैन हैं। डेरी मिचेल बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों टॉप के, इनका फॉर्म चलता है। ये हो गया इंडिया में के राहुल, शुभम गिल, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, जडेजा, बुमराह। अब यहाँ पे कोहली क्यों नहीं है? ये ओपनर दोनों आके अगर 50, 40, 40 रन मार के चले गए, फिर कोहली आएंगे, हिटिंग करेंगे, आउट हो जाएंगे। उसकी वजह से मैंने श्रेयस अय्यर और के राहुल रखा हूँ कि ये आके थोड़ा सा तब रन बनाएंगे, और फिर जडेजा और बुमराह ही विकेट ले जाएंगे और ये सब आके रन बनाएंगे न्यूजीलैंड से। अब इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन देखो, मैं अगर देखा हूँ कि विकेटें ज़्यादा देर कौन टिकेगा, श्रेयस अय्यर टिकेंगे तो इन पर वाइस कर दिया हूँ। सबसे ज़्यादा रन कौन बनाएगा? कॉनवे को, इसलिए कर दिया हूँ। नहीं तो शुभम गिल आप बना सकते हो, जडेजा वाइस कर सकते हो, इन पे भी वाइस आ सकते हो, शुभम गिल और रविंदर पे जा सकते हो। एक टीम में आप कॉनवे और के राहुल पे कैप्टन वाइस कैप्टन जा सकते हो। अगर इंडिया के टॉप ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ाया तो के राहुल संभाल लेंगे, ये होगा। नहीं तो जडेजा और कॉनवे भी जा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको बिलीव होना चाहिए कि कौन रन मारेगा। कॉनवे मारेंगे, के राहुल मारेंगे, ये होगा। हो सकता है इंडिया का टॉप ऑर्डर ही रन मार के जाए, हो सकता है इंडिया का टॉप ऑर्डर ही फ्लॉप हो जाए, लास्ट में आके रन पड़े। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है 20 ओवर 25 ओवर तक विकेटें नहीं गिरती हैं, उसके बाद फिर लाइन लग जाती है, 8 ओवर में 8 विकेट 9 विकेट गिर जाते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये है क्रिकेट, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। और कैप्टन वाइस कैप्टन देखो, रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा रहेंगे, कॉनवे रहेंगे, शुभम गिल रहेंगे, के राहुल रहेंगे, डेरी मिचेल, ट्रेंट बोल्ट, बुमराह, ये सबसे टॉप के ज़्यादा हैं। ये रहेंगे, ये और ये के राहुल, कॉनवे, उसके बाद यहाँ पे विराट कोहली छोड़ दूँ, विराट कोहली। तो मतलब कुल मिला के 6-7 प्लेयर जो हैं सबसे ज़्यादा कैप्टन के दावेदार रहेंगे। ट्रेंट बोल्ट, बुमराह, ये 2 बॉलर से हो गए। एक हो गए रोहित शर्मा, एक हो गए के राहुल, कॉनवे, शुभम गिल। दोनों स्ट्रॉन्ग टीमें हैं और दोनों बेहतरीन खेलेंगे। अगर आपको लगेगा कि एक टीम में ये ट्रेंट बोल्ट और बुमराह कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन,
सेम पोजीशन टीम पे, कैप्टन वाइस कैप्टन इनको भी कर सकते हो, इसीलिए कह रहा हूँ। और जो भी होगा जैसे मैं आपको टीम दे दूंगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक।